रफ़ यदैन, हाथों का कंधों तक उठाना। इस ताल्लुक से इस सिलसिले में मर्द और ख़वातीन के दरमियान कोई फ़र्क है? जितना या जिस तरह मर्द उठाएगा कंधों तक हाथों को, उतना ही उठाएगी या उससे कम उठाएगी? ये एक सवाल पैदा होता है यहाँ, उसका भी जवाब दे दूं, उसके बाद में आगे बढ़ूं। मैंने पहले बताया था तो मर्द जो है वो कान के लो के बराबर अंगूठे आने जैसे उठाएगा, खातून भी इस तरह उठाएगी। बाज लोगों के दरमियान ये मशहूर है कि मर्द इस तरह उठाएगा, खातून इस तरह उठाएगी। इस तरह कोई फर्क नहीं है। मर्द और खातून के दरमियान रफ़े यदैन करने के मामले में कोई फर्क नहीं है। यहाँ और एक मसला है कि हाथ बांधने में मर्द और ख़वातीन के हाथ बांधने में कोई फर्क है क्या? नहीं, उसमें भी कोई फर्क नहीं। वो जिस तरह मर्द इस तरह बांधेगा उसी तरह खातून भी बांधेंगे। रफ़े यदैन करने के बाद सीने के नीचे हाथ को बांध लेने के बाद दुआ इफ्तिताह पढ़ेंगे। फर्ज नमाज हो, सुन्नत नमाज हो, मर्द हो, खातून, सब लोगों के लिए सुन्नत है दुआ इफ्तिताह पढ़ना। बाज़ लोगों के दरमियान ये मशहूर है कि फ़र्ज नमाज में दुआ इफ्तिताह है, निफिल नमाज में सुन्नतों में दुआ इफ्तिताह नहीं। ये भी गलत है। तमाम नमाज में दुआ इफ्तिताह सुन्नत है। इमाम दुआ इफ्तिताह अपने तकबीर तहरीमा के फ़ौरन बाद पढ़ेगा। इसी तरह तन्हा नमाज पढ़ने वाले के लिए सुन्नत है कि अपने तकबीर तहरीमा के फ़ौरन बाद दुआ इफ्तिताह पढ़े। रही बात मुक्तदी की, क्या मुक्तदी दुआ इफ्तिताह पढ़ेगा? मुक्तदी ने अगर तकबीर तहरीमा बांधी है इमाम के तकबीर तहरीमा के साथ, तो उसके लिए भी दुआ इफ्तिताह सुन्नत है। मुक्तदी अगर इमाम के क़याम के कुछ हिस्सा होने के बाद आता है तो इस सूरत में वो खुद ये देखेगा कि इमाम उसके खुद के तकबीर तहरीमा के फ़ौरन बाद वो अगर दुआए इफ्तिताह कर लेता है और उसके फ़ौरन बाद फातिहा भी पढ़ लेता है, इमाम के रुकू जाने से पहले वो फातिहा को मुकम्मल पढ़ सकता है या नहीं। अगर ये गुमान गुजरा कि वो इमाम के रुकू जाने से पहले दुआ इफ्तिताह पढ़कर भी सूरे फातिहा पढ़ सकता है, तो इस सूरत में उसके लिए भी सुन्नत है दुआ इफ्तिताह पढ़ ले, वरना उसके लिए दुआ इफ्तिताह पढ़ना सुन्नत नहीं।